हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आपके लिए क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल या अंडरस्टैंडिंग शेप के नाम से चैप्टर है क्लास 8 का। उसे आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या टाइप होते हैं, उसके वो सारी चीजें आज हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज के क्या 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 टाइप होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। बच्चों इस बात को समझ लेना, क्वेश्चन करने से पहले आपको फिगर्स के बारे में जानना जरूरी है, उनका टाइप के बारे में जानना जरूरी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एग्जैक्टली कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। ये सब चीजें आपको पता होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक बात को समझ लेना, क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 9th और 10th में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसलिए स्किप मत कर देना आप लोग। आप लोगों का काम है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को समझ ले, क्योंकि 9th 10th में जाने पे बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई जाएंगी, डायरेक्ट आपको बोला जाएगा ये ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल, उसके बारे में बेसिक चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो क्लास 8 जो होता है बच्चों बेस होता है क्वाड्रिलेटरल के, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि 9th और 10th आपकी आसान से हो जाए या आसान तरीके से हो जाए। समझ में आ रही है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर और उसके टाइप क्या होते हैं। बच्चों हम लोग को क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है या उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, लाइक ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, इन सभी में डिफरेंस क्या है। आखिरकार इनको डिफरेंट नाम तरीके से क्यों बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो रेक्टेंगल आया, तभी तो स्क्वायर आया, कभी तो रोम्बस आया। बच्चों समझ आ रही है? तो आपको ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए या आपको बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जो कि 4 लाइन से मिलके बना होता है। बच्चों समझ आ रही है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब देखो, क्वाडी का मतलब ये होता है 4। क्वाड्रिलेटरल में जो वर्ड आ रहा है ना बच्चों, ये ध्यान से समझना, क्वाड्रिलेटरल में जो वर्ड आ रहा है ना QUAD, देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो QAAD आ रहा है ना, इसका मतलब ही होता है 4, इसका मतलब ही होता है 4। अब 4 क्या है बच्चों, तो 4 क्या क्या हो सकती हैं बच्चे, तो 4 साइड हो सकती हैं सबसे पहली बात तो। और 4 क्या हो सकते हैं बच्चे, एंगल हो सकते हैं। और बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, 4 क्या हो सकते हैं, वर्टिसेस हो सकते हैं। जो भी चीज होंगी सारी 4 4 होंगी, इसीलिए उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, क्वाड्रिलेटरल नाम दिया है। अगर मैं फिगर बनाने जाऊं बच्चों कि फिगर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो जनरल फिगर आप ले सकते हैं। मान लो मैं इस टाइप का फिगर ले लेता हूं, ए टाइप का फिगर ले लेता हूं, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट दो मुझे, बस मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिख जाए बच्चों। ठीक है, हाँ देखो ये फिगर दिख रहा होगा, तो ये भी एक टाइप का क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल में देखो वर्टिसेस है, मान लो एक 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 ए वर्टिसेस है हमारे पास, एक वर्टिसेस क्या है हमारे पास, ए है। देखो ध्यान से बच्चों, हाँ एक वर्टिसेस ए है और एक क्या है बी है और एक क्या है सी है और एक क्या है डी। वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर बच्चे, 4 कॉर्नर है यहाँ पे। देखो 4 कॉर्नर हैं, 4 एंगल हैं, एक ए वाला एंगल, एक ए वाला एंगल, एक ए वाला एंगल। अगर मैं साइड के नाम लिखने जाऊं बच्चों, तो इसमें साइड कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, एक सी डी साइड है और एक क्या है हमारे पास, डी ए साइड है। तो ये 4 साइड है आपके पास, क्या है, 4 साइड। और एंगल कौन कौन से बच्चे, एक तो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है और क्या है, एंगल डी है। ये 4 आपके एंगल हैं। उसके बाद वर्टिसेस के नाम लिखने जाऊं तो एक तो ए वर्टिसेस होगी, बी होगी और क्या होगी, सी और डी। तो ये 4 वर्टिसेस हैं। तो आपको समझ में आ रही है? तो एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टिसेस हो, उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसमें बोला है एडजस्टेड साइड कौन कौन सी होंगी बच्चों। एडजस्टेंट का मतलब होता है बगल वाली, जिनका कॉर्नर सेम हो। एडजस्टेंट का मतलब होता है बगल वाली। जैसे कि अगर मैं ऐसे बात कर दूं तो ये दोनों मेरे हैंड क्या है, एडजस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है बच्चे।
ठीक है। एडजेस्टेंट का मतलब होता है बगल वाली, सिंपल सी भाषा में बोलूं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मान लो ए वाली साइड है, आपको दिख रहा है बोर्ड का, और ए वाली साइड है, तो ये दोनों एडजेस्टेंट साइड है, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन चीज आ रही है, कॉमन वर्टिसेस आ रहा है। आपको समझ आ रही है बच्चों? तो इसमें भी यही बताना है कि एडजेस्टेंट साइड कौन कौन सी होंगी। अगर मैं बोलूं कि ए बी किसके एडजेस्टेंट है बच्चों, ए बी किसके एडजेस्टेंट है, ए बी एडजेस्टेंट है बी सी के। किसके एडजेस्टेंट है? बी सी के। तो ए बी एडजेस्टेंट है किसके? बी सी के। और उसके बाद आप बोल सकते हो सर बी सी जो है किसके एडजेस्टेंट है? डी सी के, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में सी कॉमन है। उसके बाद आप बोल सकते हो सर कि जी डी सी जो है ना, डी सी जो है वो किसके एडजेस्टेंट है? डी सी जो है वो डी ए के एडजेस्टेंट है। और आप बोल सकते हो जो डी ए है वो किसके एडजेस्टेंट है बच्चे? ए बी के एडजेस्टेंट है। तो ऐसे 4 पेयर बन जाएंगे एडजेस्टेंट साइड के, ए बी बी सी के, बी सी डी सी के, डी सी डी ए के, डी ए किसके? ए बी के। तो ये एडजेस्टेंट साइड्स के पेयर होते हैं बच्चों। उसके बाद बोला अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, तो अपोजिट साइड कौन कौन सी? अपोजिट का मतलब होता है सामने वाली। अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने वाले। तो इस फिगर में ए बी के जस्ट सामने कौन सी है बच्चों? डी सी। ए बी के सामने कौन सी साइड दिख रही है आपको? डी सी दिख रही है। तो ए बी किसके एडजेस्टेंट अपोजिट है? डी सी के अपोजिट है। उसके बाद अगर बात करूं कि जो ए डी है वो किसके अपोजिट है बच्चे? बी सी के अपोजिट है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी अपोजिट साइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? अपोजिट साइड्स कहलाएंगी, ठीक है। अपोजिट साइड का मतलब समझ में आ गया। अब बच्चे डायगोनल क्या होता है? डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है, डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो उसके वर्टिसेस उसके कॉर्नर को ज्वाइन के बनाई जाती है। मान लो ये वाला कॉर्नर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस कॉर्नर से, तो एक लाइन जो है डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डी सी को ज्वाइन कर दूं, डी को ज्वाइन कर दूं किससे बच्चे? बी सी से, तो ये भी क्या कहलाएगा? मेरा डायगोनल कहलाएगा। तो इसमें डायगोनल कौन कौन सा होगा? ए सी होगा एक, और एक क्या होगा? बी डी। तो ये दोनों डायगोनल हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद एडजेस्टेंट एंगल, एडजेस्टेंट का मतलब होता है बगल वाले एंगल। तो बच्चों ए जो है, ए कौन से ए एंगल जो है किसके एडजेस्टेंट होगा? आपका बी के। किसके एडजेस्टेंट होगा? बी के। ए के जस्ट बगल में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इसी तरह अगर मैं बोलूं एंगल बी किसके एडजेस्टेंट होगा? सी के। ये बगल बगल में। सेम कहानी सर, जो सी होगा वो किसके एडजेस्टेंट होगा? एंगल डी के। इसी तरह आप लिख सकते हो कि डी एंगल जो होगा वो किसके एडजेस्टेंट होगा? ए के होगा सर। तो ये 4 पेयर एडजेस्टेंट एंगल के बन जाते हैं। सेम कहानी अगला क्वेश्चन आता है कि बच्चों अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट का मतलब होता है सामने। जैसे ए है, ए के जस्ट सामने एंगल कौन सा बन रहा है? हमारा सी बन रहा है। और बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे? डी बन रहा है। ये नहीं बोलना मैं इक्वल है, लेकिन अपोजिट एंगल है, इस बात को आप समझ लो कि एंगल ए के अपोजिट कौन है बच्चे? एंगल सी है। समझ में आ रही है? इसी तरह एंगल बी के अपोजिट कौन है बच्चे? एंगल डी है। तो ये हमारे क्या होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अपोजिट एंगल। समझ आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एडजेस्टेंट साइड्स, अपोजिट साइड, डायगोनल, एडजेस्टेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ और आपको समझ में भी आ गई होगी। बच्चों समझ में आ रही है कुछ कहानी? और ये 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं या 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है, अगर मैं लिखवा दूं, आप ये लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज किसके बराबर होगा बच्चों? 360 के। कितने के बराबर होता है बच्चे? 360 के बराबर होता है। कि जितने भी एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है? 360 होता है। आप ये बात तो समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूँ, मैं कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किस टाइप का है, बट मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने एक बना दिया, आपको दिख रहा होगा 4 साइड का फिगर दिया मैंने, ना तो ट्रेपीजियम बनाया, ना तो रेक्टेंगल बनाया, ना तो स्क्वायर बनाया, बस एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। तो ये बोल रहा है कि जितने भी इंटीरियर एंगल का सम होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होगा। इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों का सम, चारों का जो सम होगा वो 360 होगा। हमें इस बात को प्रूव कर देना है बच्चे, इस बात को हमें क्या कर देना है? प्रूव कर देना है। आइए हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं।
आइए इस बात को हम सिद्ध कर देते हैं, इस बात को प्रूव कर देते हैं कि सभी एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा 360 होता है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। आप क्या कर लो, सबसे पहले आपको फिगर दिख रहा होगा, इन फिगर, फिगर में क्या करने जा रहा हूं बच्चों, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं। ज्वाइन किसको करने जा रहा हूं, बीडी को। जैसे ही बीडी को ज्वाइन करोगे बच्चों, इस लाइन को ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो आप पहले फटाफट से। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, दिख रही है आपको ये लाइन, मैंने क्या कर दी है, ज्वाइन कर दी है। बीडी क्या कर दी बच्चे, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4 और 5 और 6, ये तीन चारों नाम दे दिए फटाफट से, ध्यान से देखना, मैंने सभी एंगल के नाम दे दिए। अब आपको प्रूव करना है कि सभी एंगल का सम 360 होगा। आप जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, कि जितने भी एंगल होंगे एक ट्रायंगल में, उन सबका एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है बच्चों। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बच्चों, कौन कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको, इन ट्रायंगल एवीडी में कौन कौन से एंगल हैं बच्चे, एक तो 1 है, +2 है, प्लस क्या है 3, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चे, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। सिमिलरली अगर सिमिलरली देखूं, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है वहां पे, CBD में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, आई मीन तीनों का सम जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। दो इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है, जिसमें हमें पता चल गया है कि एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का सम जो होता है 180 होता है। उसके बाद हमने देखा कि एंगल 4 + 5 + 6 इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 हो, क्योंकि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है बच्चे, 180 होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 + 6, इनका सम हो जाएगा 180 + 180। समझ आ रही है, 180 + 180। देखो ग्रुपिंग कर लो, 1 का 1 रहने दे बच्चे, 2 का 2 रहने दो। अब मैं 2 और 4 को एक साथ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं 3 + 5 ले लेता हूँ और 6 का 6 रहने देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 360 बच्चे। क्या हो जाएगा, 360। अब देखो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हो, अब इसमें देखो फिगर में एंगल 1 का मतलब है एंगल ए, इसकी जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल 2 + 4 का मतलब इस पूरी वैल्यू को लिखना है, तो उसको लिख सकते हो एंगल डी। इसी तरह 3 + 5 का मतलब क्या होता है बच्चे, एंगल बी। और एंगल 6 को आप क्या लिख सकते हो, सी। तो आपको यही तो प्रूव करना है कि चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। वो हम लोग क्या कर चुके हैं, ये बात को प्रूव कर चुके हैं बच्चे। क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ध्यान से समझना, समझ आ रही है कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया कि जितने भी एंगल होते हैं सभी एक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम कितना होता है, 360 होता है। इस बात को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है और ये आपको याद कर लेना है। आओ अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप होता है बच्चों, वो हमारा क्या आता है, ट्रेपीजियम आता है। क्या आता है, ट्रेपीजियम। कि ट्रेपीजियम होता क्या है और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों। देखो ट्रेपीजियम इस टाइप का फिगर होता है, ट्रेपीजियम बच्चों इस टाइप का फिगर होता है, ध्यान से समझना। ट्रेपीजियम इस टाइप का फिगर होता है जिसमें ए बी सी और डी 4 साइड दे रखी हैं आप, 3। अब इसमें क्या होता है, इसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्या होता है, वन पेयर पैरेलल होता है बच्चों। पैरेलल होने का मतलब है कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ये ए बी जो है ये किसके पैरेलल होगा, डीसी के। एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम कितना हो जाएगा, 180। सेम कहानी एंगल बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा बच्चे, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। उसके बाद ये समझ लेनी है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना बच्चे, डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल क्या करेंगे, कट करेंगे। देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना।
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बट ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो सिर्फ कट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बच्चे, ओ पर कट कर रहे हैं। तो ये ट्रेपेजियम की तीन प्रॉपर्टी आपको क्या कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। आओ फोर्थ अगला फिगर क्या होता है, अगला फिगर हमारा जो होता है उसका नाम है बच्चे, क्या नाम है उसका, पैरेललोग्राम। क्या नाम है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है वो समझ लो आप अच्छे से। ये दे रखा है मैंने, फिगर दिख रहा होगा, इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहली प्रॉपर्टीज में देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले यही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी जो होगा बराबर होगा किसके, डी सी के, और ए डी जो होगा बराबर होगा किसके बच्चे, बी सी के। ए बी जो बराबर होगा डी सी के, और ए डी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के। उसके बाद अगर बात करूं मैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये है ए बी पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ए डी पैरेलल ए बी जो है इस पैरेलल होगी डी सी के, और ए डी जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल में देखो, एंगल ए होगा बराबर किसके, एंगल सी के, और एंगल बी होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के। तो ये भी क्या हो जाती है, तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चे। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी समझ लो। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी, या एंगल ए प्लस एंगल बी, समझना, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। क्योंकि एडजेस्टेंट है, ए किसके एडजेस्टेंट है, डी के, ए किसके एडजेस्टेंट है, बी के, बी किसके है, सी के, सी किसके है, डी के। तो इन सब का सम जो होगा बच्चों, इनका दो का पेयर का सम जो होगा 180 होगा। ये एडजेस्टेंट एंगल्स होते हैं। समझ आ रही है। चौथी, अगर चौथी बात करूं बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट का समय दे दो मुझे। एक मिनट का समय दे दो बस मुझे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चे, डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। तो इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मान लो आपने ये डायगोनल बना दिया, आपने, ध्यान से समझना, एक ये डायगोनल बना दिया मैंने और एक ये डायगोनल बना दिया, दो डायगोनल बना दिए मैंने, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ओ है। तो इसमें जो ओ ए होगा ना बच्चे, वो बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी जो होगा बराबर होगा किसके, ओ डी के। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाला इसके इक्वल होगा, ए वाला इसके इक्वल होगा, दोनों आपस में हाफ हाफ पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट कर देंगे, ठीक है। ये पांचवी प्रॉपर्टी होती है। पांचों प्रॉपर्टी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बिल्कुल, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बच्चे। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं जो कि क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती हैं। आओ अगले फिगर का नाम क्या है बच्चे, उसका नाम है रेक्टेंगल। उसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का कुछ इस टाइप का फिगर होता है, अगर याद हो तो। रेक्टेंगल का इस टाइप का फिगर होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो। दिख रहा है ना बच्चे। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है इसमें कि जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 90 के। इट मीन्स एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल सी और एंगल डी के। ये चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी,
ये पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, पैरेलल होती है। क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये है कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा डी सी के, और ए बी जो होगा इक्वल होगा किसके, डी सी के। उसके बाद ए डी जो होगा पैरेलल होगा बी सी के, और ए डी जो होगा इक्वल होगा किसके, बी सी के बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी पांचवी, चौथी दूसरी हो जाती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी पैरेलल डी सी के, ए बी इक्वल होगा डी सी के, ए डी पैरेलल बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। उसके बाद हमारी आती है थर्ड प्रॉपर्टी बच्चे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी में होता है जो बिल्कुल अलग है, मतलब पैरेललोग्राम से अलग है, कि डायगोनल जो होते हैं ना बच्चे, डायगोनल जो होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं। इसके दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, इसके दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के। और एक खासियत है इसकी, एक खासियत है इसकी, यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भैया यूनिक बना देगी इसको। सिर्फ दो ही फिगर हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में, बाकी डायगोनल किसी में भी इक्वल नहीं होते हैं। तो इस वाले में एक खासियत है कि इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चे, क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो चौथी प्रॉपर्टी वही है जो उसमें थी पैरेललोग्राम में, कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ओ ए जो होगा बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी जो होगा बराबर होगा किसके, ओ डी के बच्चे। ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा किसके, ओ डी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी। तो चार प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लो, किसके बारे में, किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। और एक नोट डाल के और लिख लेना बच्चे, एक नोट डाल के और लिख लेना कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं ना, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम होते हैं। बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब सारे पैरेललोग्राम रोम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं बच्चे वो सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। इस पॉइंट को आपको रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है। समझ आ रही है बच्चों। तो ये था हमारा किसके बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में। आओ अगला फिगर समझ लेते हैं, जिसका नाम है क्या बच्चे, रोम्बस। क्या नाम है, रोम्बस। तो रोम्बस इस टाइप के फिगर को बोलते हैं हम लोग, रोम्बस इस टाइप के फिगर को बोलते हैं। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। पहली बात, इसमें जितने भी साइड्स होती हैं, जितने भी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स पी क्यू जो होगा बराबर होगा किसके, क्यू आर के, क्यू आर बराबर होगा एस आर के, एस आर बराबर होगा किसके, एस पी के। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर बात करूं तो अपोजिट साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर के, और पी एस पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। उसके बाद अगर बात करूं मैं इसमें तो अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल P बराबर होगा एंगल R के, और एंगल Q बराबर होगा एंगल S के। समझ में आ रही है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, चौथी प्रॉपर्टी, चौथी जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक ठीक था, बट यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, वो है ए वाला, कि बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन कितने डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं बच्चे, 90 डिग्री में। ये यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किसके, रोम्बस के। लेकिन कितने डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, 90 में। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है ये सब में 90 डिग्री का बनता है बच्चे। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। इट मीन्स जो ओ ए होगा वो बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी जो बराबर होगा ओ डी के। ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन एक चीज़ और समझ लेनी है,
एक चीज और समझ लेनी है कि अरे मैंने गलत लिख दिया, ओ ए ओ बी नहीं, क्योंकि हमने लिया ही नहीं है फिगर। देखो यहाँ पे ओ पी बराबर होगा ओ आर के, और ओ क्यू जो होगा बराबर बच्चे वो किसके होगा, ओ एस के। पहली बात तो ये समझ लो। उसके बाद एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ एस, इक्वल होगा एंगल क्यू ओ आर, इक्वल होगा एंगल आर ओ एस। ये चारों एंगल कितने होंगे बच्चे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के कितने डिग्री में, 90 डिग्री में। बच्चों समझ आ रही है ना। आओ अब लास्ट फिगर हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है रोम स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सब कुछ सेम है, रोम्बस की तरह ही है, बट इसके सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है बच्चों, स्क्वायर है सॉरी। ठीक है, स्क्वायर में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे अगर बात करूँ डब्ल्यू एक्स बराबर होगा एक्स वाई बराबर होगा वाई जेड बराबर होगा जेड डब्ल्यू के, चारों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद इसमें बात करूँ तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं बच्चे। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसके। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। और अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करूं इसके, तो इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब जो कि रोम्बस से हटके होती है, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चे, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल। इट मीन्स डब्ल्यू वाई बराबर हो जाएगा एक्स जेड के। पहली बात तो ये समझ लो। उसके बाद इसके डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। आपको इस बात को समझ लेना है। इसके डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे बच्चे, 90 डिग्री पे। कितने पे, 90 पे। ये रे डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 का। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ डब्ल्यू जो होगा बराबर होगा ओ वाई के, ओ जेड बराबर होगा ओ एक्स के, और एंगल डब्ल्यू ओ एक्स इक्वल होगा डब्ल्यू ओ जेड इक्वल होगा एक्स वाई जेड इक्वल होगा वाई ओ जेड, और सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के। समझ आ रही है बच्चे, ये होंगे सारे 90 डिग्री के। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, आई मीन 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा दी स्क्वायर के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेपीजियम के बाद पैरेललोग्राम के बाद हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल की 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद रोम्बस पढ़ा, रोम्बस के बाद हम लोगों ने स्क्वायर, और उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है उसका नाम है इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स नहीं पढ़ने, हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं डायरेक्ट। समझ आ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बीच बीच में आएंगे वो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, और वो क्वेश्चन बेस्ड ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ लो, जितने भी बीच बीच में प्रॉपर्टी आएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। जल्दी से करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। पढ़ो फटाफट से पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल्स ABC एंड D आर इन द रेशियोज, फाइंड द मेजर ऑफ। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसे दिया जाए कि आपको रेशियो दे रखा है तो आप रेशियो लेट कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, तो आप लिखेंगे लेट रेशियो बी एक्स। रेशियो के हम लोगों ने x मान लिया है, तो एंगल A जो होगा वो हो जाएगा x, और एंगल जो B होगा वो हो जाएगा 2x,
एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा 3x और एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा 4x बच्चे। ये 4 एंगल आपके बन के तैयार है। और आपको पता है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उन सभी में एंगल का जो सम होता है बच्चे, एंगल का जो सम होता है चारों एंगल का वो कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360। तो एंगल ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 2x है और इसकी वैल्यू 3x है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे 4x इक्वल टू 360 हो जाएगा। इन सबको सम करो, ये 5 6 4 10 10 10 आ गया तो 10x इक्वल टू कितना आ गया 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 360 अपॉन 10, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है 36। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 36। अगर x 36 है तो एंगल ए हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 2 इंटू 36, इट विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। 3 इंटू 36 ए हो जाएगा 108 डिग्री। 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 कितना बन जाएगा हमारा 144 डिग्री बच्चों। तो ये 4 एंगल निकल के तैयार हो जाएंगे, एक होगा 36, एक होगा 72 और एक होगा 108 और एक होगा 144 डिग्री। समझ में आ रही है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आया तो सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट रेशियो बी एक्स, उसके बाद एंगल ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेनी है। और ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको प्रूव करी है और मैंने आपको करके दिखाई है बच्चों। समझ आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी याद करके रखनी है तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था मेजर ऑफ टू एडजेस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। दो एंगल हैं पैरेललोग्राम के एडजेस्टेंट एंगल, उनका रेशियो दे रखा है 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो समझो इस बात को, क्या बोलना चाहता है वो कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास, क्या है एक पैरेललोग्राम है आपके पास जिसका नाम देते हैं ए बी और सी और डी। इसने बोला दो एडजस्टेंट एंगल का रेशियो है, मान लेते हैं ए रेशियो और ये दो एडजस्टेंट एंगल्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है इन लोगों ने कितना है 4 और 5। तो इसमें मैंने कहा था लेट कर लेना, जब रेशियो वाले आए तो आप लेट करेंगे, लेट रेशियो बी एक्स, तो एक्स हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ एंगल डी जो है वो 4x है सबसे पहले तो, और एंगल डी के बाद हमारा उधर दे रखा है सी जो है 5x है बच्चे, क्या है 5x। तो मैंने इस बात को मान लिया है। एक काम कर लेते, थोड़ा सा ना चेंज कर देते ताकि रेशियो बड़ा है तो यहाँ पे कुछ बातें दिक्कत ना करें। ठीक है, इसको ना लिख के मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को ले लेता हूँ, इस वाले एंगल को। ठीक है, तो एंगल ए जो होगा वो हो जाएगा 4x और एंगल जो सी होगा, एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा हमारा 5x बच्चे। अब ध्यान से देखना, अगर ये 4x है तो ये 5x है, और आपको मैंने पढ़ाया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा सी के, तो ये भी 4x बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 5x। आपको पे तो मैंने पढ़ाया ये, तो आप जानते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए जो होगा बराबर होगा किसके, एंगल सी के, और एंगल सी कितना हो जाएगा 4x। इसी तरह आप लिखोगे एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, और डी और बी कितने हो जाएंगे 5x। समझ आ रही है कुछ कहानी। अब आपको पता है, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी कि चारों एंगल का सम जो होता है पैरेललोग्राम में या क्वाड्रिलेटरल में, उनका सम जो होता है वो कितना होता है 360 होता है बच्चे। कितना होता है 360। अब एंगल ए तो 4x है और एंगल बी 5x है, एंगल सी हमारा कितना है 4x और एंगल डी कितना है 5x इक्वल टू कितना है 360 बच्चे। अब इन सबको सम करोगे तो ये बन जाएगा 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो x कितना आने वाला है 360 अपॉन 18। इसको कट करोगे तो ये बन जाएगा 20। इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ पे 20 पुट कर लो तो ये बन जाएगा 4 इंटू 20, ये बन जाएगा 5 इंटू 20। 4 इंटू 20 करोगे 80 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। तो अब बताओ कौन सी बड़ी बात थी, इसकी वैल्यू 80 आ गई है। ठीक है, ये भी 80 आ गया तो ये 100 आ जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 100। हमें यही तो निकालना थे सारे एंगल क्या होंगे, तो हम लोगों ने निकाल दिया। एंगल ए और सी जो होगा सी होगा, एंगल डी और बी जो होगा वो हमारा 100 हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चों। तो इस बात से आप समझ लो, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होंगी पहले वाली जो मैंने पढ़ाई है पैरेललोग्राम के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला।
इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में प्रॉपर्टी याद है तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस प्रॉपर्टीज को, उन जो मैंने लिखाई उनको अच्छे से रिकैप करें, अच्छे से रिमाइंड करें, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, जुबान में रहनी चाहिए प्रॉपर्टी। वो समझ आ रही है बच्चे? चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। भाई वही पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें दे रखा है कि पैरेललोग्राम में एक हमारे पास, ठीक है भाई, हमें बोला है कि एक एंगल ए बी सी, दो अपोजिट एंगल दे रखे हैं। भाई ए वाला एंगल मान लेते हैं 5x - 80 है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे 2x + 82, हमें ये बोला है। और हमें पूछा है हर एक एंगल की वैल्यू बता दो। हम लोगों ने मान लिया है कि भाई एंगल ए जो है, एंगल ए की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 5x - 8 दे रखी है बच्चे, और एंगल जो सी है, सी वो दे रखा है, हम लोगों ने मान लेते हैं 2x + 82। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए तो चाहिए ही चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, पता कर लेंगे हमें थोड़ी देर बाद। और एंगल बी भी हमें पता होना चाहिए, एंगल डी भी हमें पता होना चाहिए। बी और डी निकालेंगे, वो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले आपको एक्स पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक चीज़ समझो कि आपको मैंने पढ़ाया कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो ए होगा बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल जो बी होगा बराबर होगा किसके? एंगल डी के। इस बात को तो आप बोल सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल है। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे? 2x - 8 है, और एंगल सी हमारे पास 2x प्लस कितना है? 82 है, यही तो दे रखा है। तो यहाँ से x आसानी से निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 5x - का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 82 + 8। ये बन जाएगा 3x = 90। 3x = 90 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे? 20 आ गई है। क्या आ गई है? 20। अगर x 20 आ गया, गलत बोल रहे हैं सर, x 20 तो कतई नहीं आ रहा है, आप सही से डिवाइड करो पहले। बच्चे गलती हो गई हमसे, इंसान है। देखो x = कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा जब डिवाइड करोगे 390। तो x 30 आ गया है, तो यहाँ पुट कर लो, तो ये बन जाएगा 5 × 30 - 8, ये बन जाएगा 150। 150 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 142। और ये क्या हो जाएगा? 2 × 8, 2 × 30। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, तो गलत हो गया थोड़ा सा। 2 × 30 + 82, तो ये 60 + 82 हो जाएगा। 60 + 82 होने का मतलब 142। अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता होना चाहिए बी और डी क्या होगा। आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि आपको बताया है मैंने कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ शुरुआत से। तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, और एंगल ए की वैल्यू 142 है, तो एंगल डी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? ये आ जाएगी 38 डिग्री। और आपको पता है एंगल डी और बी दोनों सेम है, और डी और बी सेम है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? बी हमारी 38 डिग्री आ जाएगी। तो आपके पास चारों एंगल मिलके तैयार हैं। एंगल ए और सी जो होगा 142 होगा, और एंगल बी और जो डी होगा वो 38 डिग्री होगा। बताओ क्वेश्चन अच्छा था नहीं था बच्चों? पहले हमें एक्स निकालना है, फिर हमें प्रॉपर्टी एडजस्ट, हम 3-4 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा चुके हैं पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की 3-4 प्रॉपर्टी लग चुकी हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस। बच्चों इस बात को थोड़ा समझो, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, कि मैं यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, उसमें n साइड है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। अगर आपके पास n साइड है तो उसका सम होता है n-2 × 180। जैसे कि अगर बात करूं, आपको पता है कि एक ट्रायंगल होता है, उसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ट्रायंगल में n की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। अगर बात करूं, इस फॉर्मूले को पहले तो याद कर लो, आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है,
या मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही मुझे लिखनी है इस बात को, आ जाओ इस चीज़ को समझो। पहली प्रॉपर्टी ये याद करनी है आपको कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, एक पॉलीगन का मतलब फिगर एक, ऑफ एन साइड्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180, n माइनस टू इंटू 180। जैसे कि अगर बात करूँ फोर ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू होती है 3, तो 3 होती है तो सम कितना आ जाता है हमारा 3n माइनस टू इंटू 180, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 180। आपको पता है एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला पहला। अगर मैं बात करूँ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, एक पॉलीगन है उसका एंगल निकालना हो तो कुछ नहीं, उसको फॉर्मूला याद कर लेना है n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना है अगर एक एंगल निकालना हो, अंदर का एंगल। अगर मैं बात करूं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना है 360 अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो n है ना वो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स है, n जो है कुछ नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, आपके पास 3-4 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। पहले इंटीरियर एंगल निकालने का सम का फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180, और दूसरी बात ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 अपॉन एन, और n जो है हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। यहाँ पे समझ आ रही है बच्चों। अगर मैं बात करूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन लिख लो, उसका सम जो होता है वो कितना होता है 360। कोई सा भी पॉलीगन हो उसके बाहर का एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, चाहे वो रेक्टेंगल ले लो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल ले लो, चाहे वो पेंटागन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सभी एंगल का सम 360 रहने वाला है बाहर का, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये 4 चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। वो सम निकालने का n माइनस टू इंटू 180, ईच निकालने का n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180, और ईच एक्सटीरियर निकालने का 360 अपॉन एन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन पॉलीगन 360। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। आओ अब क्वेश्चन करने बैठते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन ए था, क्वेश्चन नंबर 4। बोला ईच इंटीरियर एंगल निकालना, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है हमको, कितना है 180, हमें बोला नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो भैया हमें ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, कितना है ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 108, और हमने फाइंड करा अभी ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, क्या निकालने का n माइनस टू अपॉन एन इंटू कितना होता है 180 होता है, ये तो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180 इक्वल हो जाएगा 108 के बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 180 n माइनस कितना हो जाएगा 360 अपॉन क्या हो जाएगा n इक्वल टू 108 बच्चे। नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 108 n माइनस 360 इक्वल टू 108 n। देखो ये बन जाएगा 10 n माइनस 108 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। इससे माइनस करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना बच्चे 72 n इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 72। 36 से काटोगे 10, 36 से काटोगे 2, और 2 से काटोगे 5, तो n की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी बच्चे 5 होंगी। आप तब तक नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन को करने के सपने मत देखना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होना कंपलसरी है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ईच एक्सटीरियर एंगल दे से हमें पूछा है नंबर ऑफ साइड्स बता दो। तो नंबर ऑफ साइड्स बताने के देखो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है इन लोगों ने
एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है इन लोगों ने, 45 है। और हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ही मैं बताया पीछे जाके, क्या बताया, 360/n, n साइड्स है तो यहाँ पे 45 इक्वल टू 360/n हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 360/45। इसको डिवाइड कर दोगे 8 बार में तो n की वैल्यू जो आ जाएगी 8 हो जाएगी। तो हाउ मेनी साइड्स विल बी, 8 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी फिगर्स में, 8 साइड होंगे, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 45 होगा बच्चों। आ जाओ आगे, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल हैविंग। अब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बताया। देखो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n-2/n इंटू 180 बच्चों। आपको पता है n 15 दे रखा है बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स 15 है। तो आपका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 15 - 2/15 इंटू कितना हो जाएगा 180। तो ये बन जाएगा 13/15 इंटू 180। 180 को कट कर दो कितनी बार में, 12 बार में। तो 13 इंटू 12, 12 को इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, 3 12 को करोगे 12 और 1 15, तो 156 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 डिग्री। बच्चों समझ आ रही है, 156 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को, 156 डिग्री होगा उसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो ध्यान से। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/5 ऑफ इंटीरियर एंगल। भाई बहुत अच्छी बात बोली है कि जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चे, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 1/5 है, किसके, इंटीरियर एंगल के। भाई आसान तो है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n इक्वल टू 1/5। इसको फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू क्या होता है भाई 180, होता है कि नहीं होता है। देखो ये 5 से कट कर दोगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 से, ये बन जाएगा 36। तो हमारे पास 360/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 36 बच्चे n हो जाएगा। n दोनों तरफ सेम है, हटा दो। तो 360 इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 360 36 को नीचे ले आओ, 36 नीचे हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n-2। 36 से कट कर दो कितनी बार में, 10 बार में। तो हमारे पास n-2 इक्वल टू 10 है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 12। कितनी हो जाएगी, 12। तो n हमारा 12 हो जाएगा आंसर, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है बालक, तो ये फाइनल आंसर होगा। कितनी साइड्स होंगी इसमें, 12 साइड होंगे। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, बता देना बस एक बार। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, हमको बोला है कि भाई साहब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, AO है हमारे पास। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है कि हमने पढ़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि फिगर में OA किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, और OB जो होगा बराबर होगा किसके, OD के। देखो OA की वैल्यू जो दे रखी है उन लोगों ने, कितनी दे रखी है, फिगर में दिख रही होगी। OA की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 5y + 1 इक्वल टू, OC की वैल्यू दे रखी है 6y - 1। यहाँ पे OB की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने 3x - 1 इक्वल टू 2x + 1 बच्चे। यहाँ से निकाल लेना है सॉल्व करके। देखो ये बन जाएगा हमारा कितना, 5y माइनस का 6y इक्वल टू -1, ये जाएगा +1, उधर जाके हो जाएगा -1, माइनस ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस साफ। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 बच्चे। क्या हो जाएगी, 2। y 2 आ गया तो यहाँ से देखना इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 1 इक्वल टू 2x + 2, 3x माइनस का 2x इक्वल टू 2, ए प्लस माइनस जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे बालक, कितनी आएगी बच्चे, 3। तो x 3 आ गया है, y कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो हमारे पास 2 आंसर मिल गए हैं, एक x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2।
बच्चों मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बिना प्रॉपर्टी लर्न करे, बिना उनके फिगर के बारे जाने बिना आप क्वेश्चन करने मत बैठना। अगर आपको फिगर के बारे में अच्छे से याद नहीं है चीज़ें, पहले आपको याद करनी पड़ेंगी डिटेल से बैठ के, एक एक फिगर की एक एक प्रॉपर्टी रट जानी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करने बैठना, वरना क्वेश्चन मत करना, बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद कर लेना पहले। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सेम क्वेश्चन बोल रखा है, हमें एक्स और वाई वैल्यू बतानी है। अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस है तो आपको पता है चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं बच्चे रोम्बस में। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, आप देख देख के कैसे बता दोगे सही। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक चीज़ क्या पता है आपको, मैंने बताया तभी रोम्बस में कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, 90 पे, 90 बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब इस ओ नाम है, यहाँ पे ये 90 90 90 सारे हो जाएंगे। समझ आ रही है। तो आप ध्यान से देखना, इन फिगर एस ओ आर में एंगल एक्स प्लस 40 प्लस 90 किसके बराबर हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में सारे एंगल का, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से x प्लस 130 इक्वल टू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। समझ आ रही है। तो x की वैल्यू 50 डिग्री हमारी हो जाएगी। अब हमें y निकालना है, तो y बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 के। क्यों हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आपको मैंने बताया था पहले ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनेंगे, मान लो ये पैरेलल है लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, ए एल है, ये पैरेलल है एम के, तो यहाँ पे ए वाला एंगल इसके बराबर होगा 1 2 के बराबर होगा, और ए 3 जो होगा बराबर होगा किसके, 4 के। सेम कहानी, ए वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ए वाली साइड इसके पैरेलल है तो y कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली है, एक x की वैल्यू हमारे पास 50 मिली है और y की वैल्यू कितनी मिली है, 40 मिली है। आसान सा क्वेश्चन था ये भैया। अगला ये बात तो हम लोग, ये फी क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, आप अपने आप कर लेना, पहले हो चुके हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू। आओ ये क्वेश्चन थड़कता भड़कता है, थोड़ा सा टाइम दें मुझे आप, मैं कराऊंगा इसको अभी, लेकिन उससे पहले और बड़े बड़े जो क्वेश्चन रुक रहे हैं हमारे पास वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो पहले फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। बोला द फॉलोइंग फिगर्स लाइक गन्स रन्स आर द पैरेललोग्राम्स, फाइंड द एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर्स। आपके पास पैरेललोग्राम दे रखे हैं और इसमें ये दे रखी है हमारे पास, इसकी वैल्यू 3x दे रखी है, इसकी वैल्यू 18 है और ये 3y-1 है। मैं लिख देता हूँ ताकि दिख नहीं रहा हो तो आपको। और दूसरी बात ये बोला है, जो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में GUNS जो गन्स है ना, वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप जानते हैं इन अ पैरेललोग्राम, आपने पढ़ा होगा कि इन अ पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चे, वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन हमें इक्वल वाला कंसेप्ट लगाना आता है कि नहीं। देखो जब इक्वल एंड पैरेलल होंगी तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो GU होगा वो बराबर होगा SN के, और SG जो होगा बराबर होगा किसके, NU के। अब GU जो है हमारा वो है हमारे पास 3y-1, और SN जो है हमारे पास 26 है यहाँ पे, SG जो है वो हमारे पास 3x है, और NU जो है वो हमारे पास 18 है। यहाँ से देखो तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 27। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइनलाइज हो जाएगी, वो आ जाएगा y 9, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी 6। तो हमें पहले वाले फिगर में x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 9 होगी। ये समझ में आ गई है, बस प्रॉपर्टी याद है, क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला सेकंड क्वेश्चन ने बोला है, देखो हमें सेकंड क्वेश्चन में हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चे, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं।
इसका मतलब ये है कि एस ओ जो होगा बराबर होगा किसके, ओ यू के, और आर ओ या ओ आर जो होगा बराबर होगा ओ एन के बच्चे। ठीक है, ये दो चीज़ तो आप समझ लो। तो यहाँ पे एस ओ की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू है y+7। ठीक है, और ओ आर 16 है और यहाँ पे कितनी है x+y। ध्यान से देखना, यहाँ से y+7 इक्वल टू आपके पास 20 है, तो y कितना आ जाएगा हमारा बच्चे 13। कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे x+y इक्वल टू 16 है और y की वैल्यू 13 आई है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे जाके, और 16 में से 13 जाएंगे तो 3 आएंगे। तो हमारे पास फाइनल जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 13 है। ये चीज़ आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में जो रन था वो पैरेललोग्राम था और उसमें हमें x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 13 मिली है। ठीक है, पहले वाले फिगर में जो था उसमें x की वैल्यू 6 मिली है और y की वैल्यू 9 मिली है। कुछ गलती हो जाए तो हमें बता देना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम कर रहे हैं थोड़ा तेज़ी से। समझ आ रही है, और हम भी थोड़े से इंसान हैं और इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना सर ये वैल्यू गलत हो गई है गलती से। ठीक है, ये मत बोलना कि सर आपने गलत पढ़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि हम गलत तो पढ़ाएंगे नहीं। हाँ भैया, ये फिगर दे रखा है हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें बोला है XYZ सब बता दो फटाफट से। XYZ की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो AB जो होगा पैरेलल होगा DC के और AD जो होगा पैरेलल होगा BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो सर, कि जो y होगा वो बराबर होगा 45 डिग्री के, क्योंकि ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है, ए वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है, ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे करके। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू 45 मिल चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू पूछ लूं मैं आपसे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 110, क्योंकि ये 70 है और इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, और इस लीनियर पेयर है तो 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 बच्चों। अब ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC में x + y + 110 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं। हमें y की वैल्यू तो पता है लेकिन x नहीं पता, x निकालना है, तो y 45 है, 45 पुट कर दो और इसके 110 ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको सम करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 180 माइनस 115, तो x कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा हमारा कितना 60 और 20 125 डिग्री। कितना आ जाएगा x हमारा 25 डिग्री। सर सही बोल रहे हैं क्या आप, x कितना आएगा हमारा 25 डिग्री आएगा क्या, देख लेते हैं भाई। हमने कैलकुलेशन तो गलत तो नहीं करी, 45 रखा, ये आगे 45 से 55 155, ये जाएगा 5 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2। तो बच्चों x की वैल्यू सही आई है, x हमारे पास 25 डिग्री आ चुका है। अब z कितना हो जाएगा बच्चे, z हो जाएगा हमारा कितना 110, क्योंकि ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स, ये हैं अपोजिट एंगल्स। तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 25 डिग्री आएगी, y 45 डिग्री आएगा और z जो आएगा हमारा कितना आएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ये 3 आपके आंसर होंगे इसमें। ठीक है बच्चे, आओ आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, बोला है 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर साइड दिस and the ratio of the measure of their angles is this, find the number of sides। नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, ये इंटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है, याद रख लेना। इंटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है, दो साइड से, आई मीन समझ लो इस बात को कि देयर आर 2 पॉलीगन्स,
जिसमें हमें साइड का रेशियो दे रखा है ए है और जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दे रखा है ए है बच्चों। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप लेट कर लेंगे, लेट रेशियो बी एक्स। एक्स लेट करेंगे तो पहले वाले पॉलीगन में n1 साइड्स है तो उसका हो जाएगा हमारा कितना बच्चे x, और दूसरे वाले पॉलीगन में जो साइड्स हैं वो कितनी है हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉलीगन 1, पॉलीगन 1 है और ये क्या है हमारा पॉलीगन 2 है बच्चे। ठीक है, दो पॉलीगन है, दोनों के साइड का रेशियो x और 2x दे रखा था। अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालने जाएं, ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ nth साइड पॉलीगन्स, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था n-2 अपॉन n इंटू क्या होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। तो पहले वाले में बात कर लेते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 1, पहले वाले पॉलीगन के निकाल रहे हैं हम लोग। तो पहले वाले पॉलीगन के निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी है x है, x-2 अपॉन x इंटू कितना हो जाएगा 180। इसी तरह अगले की निकालोगे पॉलीगन 2 की तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x-2 अपॉन 2 इंटू 180, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। और इनका जो रेशियो बच्चों, रेशियो x-2 अपॉन x इंटू 180 अपॉन 2x-2 अपॉन 2x इंटू 180 इक्वल हो जाएगा 3/4 के। समझ आ रही है कुछ कहानी, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लो, इसको इससे कट कर दो तो a बन जाएगा x-2, 2x ऊपर चला जाएगा, एक अपॉन में है 2x-2 और नीचे आ जाएगा x इक्वल टू कितना है 3/4, x से x साफ। तो ऊपर जो हो जाएगा बच्चे 2x-4 अपॉन 2x-2 इक्वल हो जाएगा 3/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8x-16 इक्वल टू 6x-6 बच्चे। ये 8x-6 इक्वल टू -6 प्लस का 16, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x कितना आ जाएगा हमारा 5, और x 5 हो गया है तो हमारे नंबर ऑफ साइड्स पहले वाले में 5 है बच्चे और दूसरे वाले में कितनी हो जाएंगी 10। ठीक है, तो पहले वाले में 5 साइड होंगी, दूसरे वाले में क्या होंगी 10 साइड होंगी। हमें साइड का रेशियो ही निकाल देना। ठीक है, समझ आ रही है। चलो तो ये हमारे पास n और n2 निकाल लिए, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी हमें। पहले वाले साइड्स में 5 होंगे, दूसरे वाले में पॉलीगन में 10 होंगी साइड्स। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 16। हाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ चलो पढ़ लेते हैं। इफ़ एन एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, बोला है कि एक एंगल है पैरेललोग्राम का, वो 2/3 है उसके एडजेसेंट एंगल से। क्या कहना चाहता है बच्चे, देखो ध्यान से। ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। तो एक एडजेसेंट ए है और एक ए है, इसको मान लेते हैं दोनों को। इसको मान लेते हैं एक्स है, तो ये बोला है ए हमारा 2/3 है, 2/3x हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी, एंगल ए बी, फिगर में नाम देता हूँ। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी ए बी एक्स, तो जो एंगल बी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2/3x बच्चे। ठीक है, अब तुम जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होता है 180 होता है, दो एडजस्टेड एंगल का सम। तो x + 2/3x इक्वल टू 180 हो जाएगा। इधर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 3, ए बन जाएगा 5, 5, ठीक है, इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 × 3/5।
5 से कट कर दोगे बच्चों 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 108 डिग्री। कितनी आएगी? 8। इसका मतलब एंगल A जो है 108 डिग्री है और एंगल B जो है वो है 2/3x। इसका मतलब है 2/3 इंटू 108। इसको कट कर लोगे 36, 36 को मल्टीप्लाई करोगे 72। तो ये भाई साहब 72 आ गया है और ए आ गया, सॉरी रुक जाओ एक सेकेंड। एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास कितनी है? 108 डिग्री और ए आया है 72 और इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा? 108 अपोजिट एंगल और ये हो जाएगा 72। मुझे लग रहा है फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा करना है क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, ये हमारे फिगर्स के, ठीक है चले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। हम लोग ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने ये, ताकि आप समझो और करने की कोशिश करें। देखो ये बोला है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो ये समझ लो, इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स में एंगल का सम कितना होता है? देखो 4 साइड्स होती हैं, अगर 4 साइड होती हैं, पहली बात तो ये समझो 3 साइड होती हैं तो एंगल का सम होता है 180। 4 साइड होती हैं तो होता है 360। अगर 5 साइड्स हो जाएंगे तो इसमें 180 प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा? 440। फिर 6 साइड्स की बात करोगे तो 6 साइड्स को हो जाएगा हमारा कितना? 720। इस तरीके से बढ़ते जाता है 180 80। तो 5 साइड है तो 5 साइड का सम जो होगा, 5 एंगल का सम 180 होगा। देखो ये अगर 70 है तो ये बन जाएगा 110, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये 60 है तो ये वाला अंदर वाला बन जाएगा 120। अब ध्यान से देखना, अंदर वाले एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो 30 दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक 110 दिख रहा है और एक कितना दिख रहा है हमारा? 120 दिख रहा है। फिर x दिख रहा है इक्वल टू कितना रखना है? 540। 360 मत रख देना बच्चों, 360 नहीं होगा, 540 होगा, क्योंकि 5 साइड्स होंगी। इनका देखो a हो जाएंगे, इनका सम देखो पहले तो 2x लिख ही लो, ये बन जाएगा 0 0 0 0, ये बन जाएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6 और ये 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540। ये बच्चे 2x है इक्वल टू 540 माइनस कितना हो जाएगा? 260। तो यहाँ से 2x इक्वल टू देखो a गया 0, 14 में से जाएगा तो 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया है? 140 डिग्री। कितना आ गया? 140। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारी 140 आई है बच्चे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 रुक रहा था, उससे पहले एक क्वेश्चन और रुक रखा है मैंने, वो भी मैं करा देता हूँ। बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी पेपर में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD DO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स D एंड C। पहले तो फिगर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन लोगों ने, क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्या दिक्कत है? एक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश कर लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या फर्क पड़ना। ठीक है, बना लिया सर हमने क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C और इसका D। ये बोल रहा है OD एंड OC आर बाइसेक्टर। कहाँ है OC एंड OD? भाई ये बाइसेक्टर यहाँ पे ले चलो पहले। ठीक है, आ जाओ, ये बन गया फिगर बन के तैयार। इसका नाम दे दो O। हमें दे रखा और हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो होगा हाफ ऑफ किसके होगा? A। हमें क्या प्रूव करना है भाई? क्या प्रूव करना है हमें इस फिगर में? कि एंगल COD इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के। हमें ये प्रूव करना है भाई। देखो ध्यान से, अगर तुम्हें समझ में आ जाए बात तो अच्छी बात है, ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें आ जानी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आ जानी चाहिए। देखो तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ से एंगल C प्लस D कितना आ जाएगा बच्चे? 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। ठीक है,
इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो दे, ए वाला इसके बराबर होगा, ए वाला इसके बराबर होगा, ये चीज़ तो समझ लो। अगर मैं बोलूं कि इसको नाम देता हूं 1 और 2, कि एंगल 1 जो होगा बराबर होगा एंगल डी के हाफ के, क्योंकि बाइसेक्टर है। सेम एंगल जो 2 होगा ये बराबर होगा एंगल सी के हाफ के, ये बात तो आपको समझनी होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल सी ओ डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी ओ डी, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। अब एंगल 1 और 2 तो हमें पता है कितना, 1 और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने, एंगल डी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना है? 180 है। ध्यान से देखना भाई, तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, एंगल सी ओ डी कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 180 माइनस, देखो ध्यान से, 180 माइनस एंगल सी अपॉन 2 प्लस 180 अपॉन एंगल 2। ध्यान से देखोगे तो इसमें से 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 बाहर ले लूँगा तो अंदर आ जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों भाई? 2 ले लिया बाहर, और एंगल सी और डी की वैल्यू हमारे पास ए दे रखी है, इसमें पुट कर दूँ, सी और डी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे है एंगल कितना है 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। देखो भाई जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये 180 माइनस ए बन जाएगा 180, ए बन जाएगा 1 अपॉन 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ध्यान से देखना, ये कट गया और ये बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा सी ओ डी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है बच्चे। क्या हो चुका है? प्रूव्ड। हमें यही लाना था और इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ आ रही है बच्चे? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है बच्चे? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था जो बचा हुआ था। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वाड्रिलेटरल आज हम लोगों ने स्टार्ट करा और उसके से बेसिक कंसेप्ट समझे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको कराए, उसके बेसिक कंसेप्ट समझाए, उसकी सारी चीज़ें समझाई। समझ में आ रही है? अगली क्लास में मैं मेरे अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं 8th क्लास के, जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, हर एक चैप्टर कराया गया है जो कि चैप्टर क्लास 8th में है। या अभी मैं और भी देख लूँगा, अगर कोई चैप्टर बचता है तो मैं वो भी कराने की कोशिश करना, वरना हम लोगों ने सारे चैप्टर करवा दिए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। आने वाले टाइम में हम सोचेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आएँ। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।